हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की जो 2 क्लासें थी उसके अंदर मैंने इस पार्ट से पहले जितने भी आप लोगों को टेंस के टॉपिक करवाए हैं वो सारे के सारे 2 क्लास के अंदर मैंने रिवाइज करवाने की कोशिश की है। और वो 2 क्लास इसलिए मैं लेके आया ताकि मतलब पीछे का जितना भी पार्ट है वो पार्ट हमारा एकदम से क्लियर होकर के अपने दिमाग के अंदर सेट हो जाए। अब देखिएगा, इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो इस टेंस के अंदर हमें कंपैरिजन करना है किसके साथ में, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। तो चलिएगा इसका हम कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इस टेंस के पहचान की। जैसे ही पहचान की बात करेंगे तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान याद आनी चाहिए। वहाँ पे पहचान क्या थी? से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ। तो यहाँ पे जो पहचान होगी ये पहचान क्या हो जाएगी दोस्तों? से रहा था, से रही थी और से रहे थे। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये रहा था, रही थी, रहे थे तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस है वहां पे भी देखा था, लेकिन इसके अंदर ये अलग से जो ये से आया है ये क्यों आया है? ये इसलिए आया है कि इस से के पहले हमें कोई ना कोई एक टाइम दिया हुआ होगा। जैसे 2 घंटे से ऐसा कार्य रहता, ठीक है, 5 दिन से ये काम कर रहा था, 6 महीने से ऐसा हो रहा था। तो ये इस तरीके से कोई भी जो कार्य है वो कब शुरू हुआ था उसका स्टार्टिंग टाइम हमें दिया हुआ होता है। और ये जो स्टार्टिंग टाइम है ये आपको पता है 2 तरीके का है। एक को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और एक को बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है वो क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो क्या है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस था उसके अंदर एक वर्ड लिखवा चुका, वहां से आप लोग कंसल्ट करिएगा। अब देखिएगा इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एडवर्ब की। तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब उस टेंस के अंदर जो हमारी थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सेम एडवर्ब यहाँ पे होने वाली है। कौन सी? एक तो होगी हमारी सिंस और दूसरी होगी फॉर। सिंस जो होती है वो किसके साथ में लगाओगे आप? पॉइंट ऑफ टाइम से पहले, ठीक है, पॉइंट ऑफ ए टाइम से पहले। और 4 जो होगी वो किसके साथ में लगाओगे? पीरियड ऑफ ए टाइम से पहले। ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है ये दोनों की दोनों चीजें मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक वर्ड लिख रखा है, वहां पे आप देखिएगा और वहां से कंसल्ट करिएगा। आप देखिएगा अगर यही सेम जो एडवर्ब है सिंस और फॉर ये वहां हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और यही सिंस फॉर यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर मान लो कोई भी आपको जो ये सिंस या फोर दे रखा है और इस सिंस और फोर के जस्ट बाद अगर आपको टाइम दे दिया, ठीक है, तब तो आप इसको क्या मानोगे कि ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस होगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है। और अगर यही सिंस और फोर दोनों की दोनों चीजें दे रखी हैं, इसके बाद में एक वर्ड लगा दिया क्या? लास्ट, और इसके बाद में क्या जोड़ दिया? टाइम जोड़ दिया, तो ये जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस मेरा कौन से टेंस का होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। अगर मान लो ये इस तरीके से कोई भी एक एग्जांपल दे दिया, जैसे आई have been waiting for you for 2 hours। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि 4 के जस्ट बाद क्या लगा रखा है?
टाइम लगा रखा है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा कौन से टेंस का है? ये है मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन अगर यही सेंटेंस है, इस सेंटेंस को मान लो मैं ऐसे लिख देता, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर लास्ट 2 आवर्स। अगर ये सेंटेंस इस तरीके से मैं लिख देता तो यहाँ पे इस फॉर और जो टाइम दे रखा है इसके बीच में एक वर्ड लगा करके दे दिया लास्ट। तो ये साफ साफ बात है कि ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस मेरा कौन से टेंस का बोला जाएगा? अब ये बोला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये छोटा सा डिफरेंस है, इस छोटे से डिफरेंस को आपको याद रखना है और इसी तरीके से हमारी मेन एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आए उस क्वेश्चन को कैसे हमें सोल्व करना है वो चीज आपको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये चीज शायद। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये जो हमारा टेंस है, इस टेंस के अंदर है आने वाली हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब क्या है। तो देखिएगा दोस्तों, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है उसका अगर हम जिक्र करें तो इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब होगी इस टेंस के अंदर केवल और केवल एक ही, और वो कौन सी होगी? हैड बीन। हैड बीन जो होता है ये ऑल सब्जेक्ट के साथ आएगी। ऑल सब्जेक्ट यानी चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ही हो, सी हो, आई हो, कुछ भी हो, हर किसी सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाओगे? यहाँ पे हैड बीन लगाओगे। फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। तो मेन जो वर्ब है उस मेन वर्ब के लिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी। क्यों? क्योंकि इस टेंस के नाम में ही क्या छुपा हुआ है? कंटिन्यूअस वर्ड लिखा है, और जिस भी टेंस के नाम में अगर कंटिन्यूअस वर्ड होता है वहां आप चाहे बिना सोचे समझे एक वर्ब काम में ले लो, और वो क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये इतनी जो चीजें हैं ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसको कहते हैं हम टेंस का ओवरव्यू। क्या है इसकी पहचान? से रहा था, से रही थी, से रहे थे। एडवर्ब की अगर हम बात करें तो सिंस और फॉर। सिंस किसके साथ है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ है, और फॉर किसके साथ है? पीरियड ऑफ टाइम के साथ है। हेल्पिंग वर्ब का अगर मैं जिक्र करूं तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इसमें हैड बीन जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ में आएगी, और मेन जो वर्ब है ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके बाद में हम देखने वाले हैं इसके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेज, और अलग अलग टाइप के सेंटेंस के अंदर है आज हम पहली जो टाइप है इस पहली टाइप का जिक्र कर रहे हैं, और वो क्या होगी? हमारी अफर्मेटिव, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल सेंटेंस। जब भी अफर्मेटिव टाइप या सिंपल टाइप की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, इसके बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन, फिर इसके बाद में मेन वर्ब का अगर मैं जिक्र करूं तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फोर्थ फॉर्म। इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आएगा सिंस या फॉर, और इसके बाद में आएगा एक वर्ड लास्ट, और इसके बाद में टाइम। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, और वो एग्जाम्पल मैंने लिखा जैसे बच्चे पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, बच्चे पिछले 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिएगा खेलने वाले कौन हैं? बच्चे यानी कि चिल्ड्रन। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? हैड बीन। फिर मेन जो वर्ब आती है वो मेन वर्ब क्या होगी? इसमें खेलना, और खेलना को क्या बोलोगे? प्ले। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। क्रिकेट कब से? पिछले 3 घंटे से। तो ये लो फॉर लास्ट 3 आवर्स, ये लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, ये है हमारा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस।
तो आज की इस क्लास के अंदर केवल इतना ही करने वाले हैं। मैंने आपको इसका ये छोटा सा जो ओवरव्यू है ये बताया, और इसकी फर्स्ट जो टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस ये बताई। अब बाकी की जो इसकी 3 टाइप है, क्योंकि क्लास बड़ी हो जाएगी अगर वो तीनों जो स्ट्रक्चर इसी के अंदर इंक्लूड करेंगे तो 3 जो स्ट्रक्चर हैं उसको अपन एक क्लास में लेंगे, और उसके बाद में अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इस टेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल से लेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मतलब पार्ट करके अगर हम पढ़ेंगे डोजेज के रूप में तो ज्यादा बेटर होगा और अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर वाकई में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।